हो गए रेडी? चले। शांत हो जाओ बेटा, अब शांत हो जाओ। स्टार्टिंग से कराते हैं। प्रश्नावली कौन सी आपकी थी? 2.3 थी। ठीक है, मैंने एक बार क्वेश्चन लिखवा दिया है, आप वेरीफाई करते हुए चलना। मैं सीधे एक्सरसाइज बताऊंगा क्या करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोला था, इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी कर लेता हूं। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि x+1 दे रखा था ना, x+1 दे रखा था। ये बोला था किसका गुणनखंड है। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन दे रखे थे। पहला आपके पास था x³ + x² + 1, और सेकेंड आपकी थी x⁴ + x⁴ + x, और x² थी, हाँ, x² + x + 1, और थर्ड आपकी क्वेश्चन थी x⁴ + 3x⁴ प्लस 3x⁴ थी, 3x⁴ 3x⁴ और फिर x + 1, और लास्ट एक ये था फोर्थ, x⁴ - x⁴ और प्लस 2 + √2x + √2 ना बेटा, ये क्वेश्चन थी। हमने इसको सोल्यूशन करने के क्या तरीका बताया था। हमने ये बोला कि ये जिसका भी फैक्टर होगा, या जिसका भी फैक्टर होगा, अगर हम इससे उसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी वो शेषफल जो आएगा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये मैंने बताया, अगर x + 1 इसका ये गुणनखंड है, तो मतलब ये x बराबर अगर -1 उस इक्वेशन में रखोगे तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हमने पहले वाले में बताया था -1 रख, तो जहां x है तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 ना। बस आप देखते चलो, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और +1 तो है ही है। तो ये दो, सॉरी, ये +1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेंगे, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये +1 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये उसका गुणनखंड तो नहीं होगा। ऐसे दूसरे में अगर हम चेक करेंगे, -1 की पावर कितना करेंगे 4, और प्लस -1 की पावर कितना करेंगे 3, प्लस -1 की पावर करेंगे 2 + 1 ना, यही था। -1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1, -1 की पावर 3 -1, और -1 की पावर +1, और ये +1 ना, यही तो हो जाएगी। सही है कि कहीं गलत है? सही है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2। इसका मतलब ए भी उसका गुणनखंड नहीं है। दोनों भी नहीं है। तीसरा चेक कर लो, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 + 3 -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 2 + -1 + 1 ना। देखो ये -1 या +1 थी, ये तो सीधे कैंसिल हो जाएंगे ना। अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, इसका मतलब ये आ जाएगा कितना, +1 में ना, और ये -1 की पावर 3, ये तो माइनस में रहेगा, इसलिए ये -3 हो जाएगा, ये +3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक देखो इधर +1 बच रहा, सिर्फ +1 बच रहा ना, और तो कोई बच नहीं रहा। ये देखो, ये -3 थी, ये +3 थी, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन ये बच गया। इसका मतलब इसका भी ये गुणनखंड नहीं होगा। इस वाले में देख लेते हैं, -1 रखते हैं, -1 की पावर कितनी 3 माइनस, और -1 की पावर 2 + 2 + √2, और -1 + √2, सही है। देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1 बचेगा, और ये माइनस है, और ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, लेकिन ये -1 रह जाएगा, और ये जगह माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -√2, और ये +√2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस होने की वजह से। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -4, यानी ये एक तरीके से देख सकते हैं किसी के गुणनखंड ही नहीं आया। पिछली बार किसी के 0 आया था क्या? नहीं, पिछली बार भी नहीं आया था, 0 नहीं आया। ये तो देख लेना, अगर आप वैल्यू रखते हो, अगर 0 आ जाता, बाई चांस मेरे से मिस्टेक हुई होगी, अगर 0 आ जाता उसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता उसका मतलब उसका गुणनखंड नहीं होगा। इसमें ज्यादा कोई सोचना नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सीधे।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास था, इसमें बोला गया था एक gx दे रखा है और एक px दे रखा है। हमें बताना था gx इसका एक फैक्टर है, मतलब एक इसका गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करके आपको बताना था। तो इसमें जो पहला पार्ट था वो दिया था px की वैल्यू आपको दी थी 2x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 1, ये दिया था। और इसमें से gx की वैल्यू दे रखी थी x प्लस 1, यही ना बेटा। इसका मतलब ये बताना था, अगर आपको ये बताना पड़े ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, इसका मतलब इसको दो तरीके से, उसमें एक बताया गुणनखंड प्रमेय विधि से, कौन सा, गुणनखंड प्रमेय विधि। इसका मतलब आप गुणनखंड करके बताओ। तो हमने बताया दो तरीके हैं, पहला तो ये है x प्लस 1, अगर इसका ये गुणनखंड होगा इसका मतलब x बराबर माइनस 1 रखने पे ये जीरो आना चाहिए, तो रख दो, हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2, एक मिनट, ये क्यूब होगा तब, ये क्यूब होगा, ये क्यूब, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 माइनस 1, सही है, जल्दी तो नहीं चल रहा हूं। देखो माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये जीरो, इसका मतलब ये x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। ये तो हमने पहला तरीका बता दिया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में ये होगा, हम ये देख लें इसका फैक्टर निकाल लें, अगर इसके गुणनखंड में ये आता है तो इसका मतलब हो जाएगा। चलो निकालते हैं कैसे। हमने कहा ये लिखा है 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 1, ये रखा है। एक मिनट पेन चेंज करता हूं मैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन, x की स्क्वायर, तो यहां बच जाएगा 2x और यहां बच जाएगा प्लस 1, इन दोनों में माइनस कॉमन है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, सही है। तो ये दो बार है तो हमने बताया था जो कॉमन हो जाएंगे, इसको लिखा, ये काटो, फिर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। ये कहां से लिखा मैंने, इसको मैं यहां पे बता देता हूं। ये हमने बताया बेटा, हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है, ए प्लस बी। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1, सही है। अब देखो यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या है, ये गुणनखंड है। अगर यहाँ पे दिया होता है x माइनस 1 क्या इसका गुणनखंड है तो क्या बताते है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं पूछ लेता 2x प्लस 1 क्या इसका गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता 2x माइनस 1 तो क्या बोलते आप, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आए नहीं। अगर मैं बोल देता है x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो क्या बताते, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं है। समझ में आ गई बात। ऐसे आप चेक करके बताओ। दूसरा मैं लिखता हूं, यहां तो कर लिया था ना। दूसरा मैं px की वैल्यू दे रहा हूं आपको, इसका पार्ट 2 है, लिखो। यहां से बताना था एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 2, क्या हो बेटा, ठीक, 3x प्लस 1 और gx इक्वल टू में दे रखा है भाई आपको x प्लस 2। चलो बेटा दोनों मेथड से बताओ ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। पहले तो नॉर्मल मेथड से बताओ, जो मैंने बताया था उसकी वैल्यू रख के देखो, अगर वो जीरो आ जाता है इसका मतलब उसका गुणनखंड होगा, अगर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब उसका गुणनखंड नहीं होगा। मैंने थोड़ा फास्ट चला क्योंकि अभी बता दिया था आपको, इसलिए बताइए। माना कि मुश्किल है मगर वो सुनो मुसाफिर।
बन रहा है बेटा? नहीं है। नहीं है? तब इसका गुणनखंड दूसरे तरीके से निकालो, देखो उसमें आता है जो अभी बताया था कॉमन लेने वाला। एक मिनट बेटा, ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, पहला वाला जो बताया था इसमें एक्स स्क्वायर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई ना। इसमें जो तुम्हारे में क्वेश्चन दिया है ना, ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया। यहाँ पे लिखा था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, नहीं था ये इक्वेशन, था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और फिर था प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो अब रखोगे तो ये अब जीरो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो हमने ये निकाल दिया, देखो एक्स स्क्वायर ये वन तक सिर्फ एक्स अगर जोड़ते एक्स की वैल्यू कितना आ जाता माइनस वन, और ये माइनस वन ये प्लस वन ये मिलकर जीरो हो जाते, इधर तो ये जीरो हो ही रहे थे, तो ये वन बचा था, इसमें माइनस वन जोड़ते जीरो, जब जीरो हो जाते इसका गुणनखंड हो जाता। मैंने कहा क्वेश्चन अगर गलत उतारोगे तो आंसर आपके गलत आएंगे, ठीक है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है बेटा। चलो आप करिए, और सब सही थे। क्वेश्चन अगर सही उतरे हैं तो आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैंने इसीलिए कहा था कि चेक कर लेना आप। हो गए बेटा? कॉमन निकालना नहीं आ रहा? कर लिया सर। चलो देखो कितना आया कॉमन निकालने के बाद, बना कि नहीं बना? बना, लेकिन सर कॉमन निकालना आप जैसे बताए थे ना। चलो मैं पहले कॉमन वाला बता देता हूँ। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा एक्स, और यहाँ पे प्लस थ्री एक्स क्यों बचेगा? हाँ हाँ, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे कितना बचेगा प्लस वन, यहाँ पे कितना बचेगा थ्री एक्स प्लस वन। देखो यहाँ पे कोई चीज फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो है बेटा, इस ब्रैकेट में कुछ अलग है ना, यहाँ पे नहीं बन रहा है वो सिस्टम। देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे पेयर नहीं बन पाया, अब दूसरा पेयर ये हम इसमें देखते हैं, इसमें इसका इसमें देखते हैं और इसका इसमें देखेंगे, तब भी नहीं बनेगा, कोई मतलब है नहीं। कैसे और बन सकता है? अगर मैं इसको इसमें देखता हूँ एक बार, इसको इसमें देखूं, देखो यहाँ पर शायद तब भी नहीं बन पाया, नहीं पेयर नहीं बन पाएगा, तो उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, x बराबर अगर मान लेते हैं माइनस वन रखते हैं, तो देखो एक बार हो जाएगा माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस वन, डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस वन ना, और प्लस थ्री इंटू माइनस वन, और ये प्लस वन। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस का थ्री, और ये माइनस का थ्री, ये बेटा प्लस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन इसका गुणनखंड होगा, इसका मतलब x प्लस वन इसका एक गुणनखंड होगा। फिर x प्लस वन से इसमें आप भाग दोगे तो फिर आप इसके फैक्टर निकाल पाओगे, जिस तरीके से बताया था। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये चेक करना है x प्लस टू इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम सिर्फ x बराबर क्या रख देंगे माइनस टू। अगर इसमें रखने के बाद वो जीरो आ जाता है, इसका मतलब गुणनखंड होगा, अगर जीरो नहीं आता तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो रखो, तो हो जाएगा माइनस टू का होल क्यूब, यहां पर रखेंगे, प्लस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर, प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, सही है। देखो माइनस का तो हो जाएगा माइनस ही आएगा, पहले तो माइनस वाला काम तमाम करो, इसके बाद टू का क्यूब कितना होता है 8। अभी देखो माइनस का काम तमाम करो, पहले माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, तीन में चार का मल्टीप्लाई कर दो 12, ये हो जाएगा माइनस का
3 दूनी 6 और ये +1 ना। अब देखो माइनस को माइनस के साथ जोड़ो, प्लस को प्लस के साथ जोड़ो, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 8 6 14 माइनस का 12 1 13 प्लस का 13। अब 14 में से 13 घटा तो कितना आएगा बेटा माइनस का। इसका मतलब ये 0 के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। ऐसे कर लोगे ना। चलो अब ये जो तीसरा क्वेश्चन लिख लो, ये घर पे करना आप। तीसरा पार्ट इसका लिखो, पार्ट नंबर 3 है इसका। पी एक्स आपको दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस x प्लस 6, और यहां पे जी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 3। समझ में आ गया बात। यहां पे क्या पुट करोगे, x इक्वल टू में 3। ठीक है चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। लिख लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो देखो लिख लो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखो बेटा, ऊपर लिखे बोर्ड पे। क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। इसमें लिखना, यहां पे आपको k की वैल्यू बतानी है। k क्वेश्चन मार्क मतलब k की आप वैल्यू बताओगे, कब बताओगे, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1, ये बोला गया है x माइनस 1 पी एक्स का, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड देखो, अगर x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड होगा, इसका मतलब x बराबर 1 रखने पे पी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, यानी P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। अगर x जगह पे 1 रख दोगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, तभी तो उसको गुणनखंड होगा। अगर ऐसा आता है तो वहां पे k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 4 पार्ट दिए हैं। पहला लिखो, पी एक्स इक्वल टू में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यहाँ पे k की वैल्यू निकालो आप। इसके बाद दूसरा आपको दे रखा है पी एक्स इक्वल टू में 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, दूसरा है। 2 अभी फिलहाल करो, आगे करवाते हैं। के बराबर 0 आ रहा है, के की वैल्यू निकालनी है। के बराबर 0 आ रहा है, एक्स की जगह पर रखना क्या है -1 माइनस के +1। +1 देखो ना, पहले मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद से वेरीफाई करो। देखो ऊपर देखो, x माइनस 1 अगर उसका गुणनखंड होगा तो x बराबर 1 रखेंगे ना, तो फिर दिक्कत क्या है, रखो। 2 ठीक है, दूसरा बताओ। 2 आएगा कि -2 आएगा, +2 आएगा। सोच लो। हाँ -2 रहता है। ठीक है, नंबर कट जाएंगे भाई। पहले बता रहे प्लस माइनस का खेल ही पूरी मैथ है। इसके बाद एक्शन है सर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। क्या हो गया, इतना दिक्कत क्यों हो रही है, 1 ही तो रखना है। कितने आ रहे हैं, -3 हाँ -3 पर रूट देख करके घबराते हो, तो उसी चीज से तो दूरी बनानी है, मतलब कि उसको इतना पढ़ना अच्छे से कि उससे जो डर हो वो तुमसे दूर हो जाए। ठीक है, चलो देखो, आप एक एक करके मैं करता हूं, आप चेक करो।
चलो देखो, हमें क्या रखना है, 1 रखना है। कहाँ पे रखना है, जहां पे x है। तो P1 रखो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k। इसको रखने के बाद हमें 0 के बराबर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 2 प्लस k बराबर 0। तो k निकालेंगे तो उधर जाएगा 2, कितना हो जाएगा -2। k की वैल्यू -2। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये सही है। जैसे कर रहा हूँ वैसे धीरे धीरे मैं सीखो, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं तो ऐसे करते रहोगे खिचड़ पिचड़ तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे p की जगह पे, x की जगह पे क्या रखना है, 1। जहां x है वहां रख दिया मैंने। ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, सही है, प्लस में k × में 1 प्लस में √2, और इसको मिला के किसके बराबर करना है, 0 के। अब बताओ 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2। अब बताओ k में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, k1 क्या होता है, सिर्फ k हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर रहता है, बदलता नहीं है, समझाइए। यहाँ प्लस में √2 बराबर 0। क्या 2 में √2 जुड़ता है, हमने कहा √2 या √3 √4 ये किसी के साथ नहीं जुड़ते। चलो देखो, तो यहाँ पे k की वैल्यू देखो, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √2 को एक साथ कर दो और प्लस k को एक साथ कर दो, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k को एक साथ करो, इसको ले जाओ राइट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2, ब्रैकेट के पहले माइनस लग जाती है। ये हो जाएगा k का आंसर। समझ में आई बात, तो बताओ लिखो। ये हो जाएगा k की वैल्यू, k = में -2 प्लस √2 और इधर k = -2। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिख लिया तक नहीं, तो पूरा बोला करो हाँ या ना। टफ टफ सवाल तो अभी आ रहे हैं भाइयों। चलो हो गया बेटा, अभी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल था, अभी कल वाला रफ्तार भी दिखाना है। तो इसके बाद इसका एक पार्ट और बता देता हूँ, कौन सा बता दूँ, एक और रूट वाला लिखो। इसका पार्ट 3rd था, इसमें लिखा था kx² -√2x + 1, ये px के बराबर था। px बराबर इतना लिख लो, px बराबर kx²। एक मिनट को मैं अच्छे से लिख दूंगा क्वेश्चन, लिख लिया वैसे ना। ये 3rd क्वेश्चन है, 3rd पार्ट। px बराबर इतना दे रखा था, ठीक है, और हमें बताया गया था x - 1 कि x + 1 था। x - 1 था, इसको वो करेंगे तो x + 1। x - 1 इसका गुणनखंड था, इसका मतलब x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1। बताओ क्या आएगा k की वैल्यू। k की जगह पे क्या आएगा, जल्दी जल्दी किया करो फटाफट, क्योंकि मैथ स्पीड मांगती है। k 1√2, क्या 1√2 k की वैल्यू कितनी आई, 1√2 मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर √2। दिखाओ मुझे, दिखाओ, हिलाओ मत उसको कोई चीज। 1√2 क्या होता है, या तो 1 + √2 होगा या तो 1 - √2 होगा। 1 कैसे √2 के साथ जोड़ दिया तुमने, मैंने कहा √2 किसी के साथ जुड़ता नहीं है, रूट वाले चीज किसी के साथ जुड़ते नहीं है। और अगर राइट साइड जाते हैं तो माइनस वाले प्लस बन जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस इतना तो करना है, बेसिक सा रूल है। तुम लोग ना खिचिर पिचिर कितने वीक हो तुम लोग। चलो यहाँ देखो,
x जगह पे क्या रखना है 1। अच्छे से देखो एक एक करके, ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 प्लस में 1, इसको मिला के किसके बराबर करना है 0 के। तो k में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। माइनस √2 का भी नंबर 1 से देखो कोई मतलब ही नहीं है, लिखो भी मत तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 और ये प्लस 1, ये बराबर 0 हो गया। आप देखो मैंने क्या बताया, जो माइनस होता है उधर जाता है प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस में और ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये तो हो जाएगी k की वैल्यू। इसमें क्या सोचना था, जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में। समझ में आया, तुमने जोड़ दिया या मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा जो नंबर उसके साथ जैसे कि नहीं होते। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, इसी टाइप का है, पार्ट 4 लिखो, इसी का है। आपको दिया है px इक्वल टू में kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। समझ में आए? एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लिख लो मेरी तरफ से। ये हो जाएगा 2/3 kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, इसकी वैल्यू बताओ यहाँ पे k की। दो क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया? इससे टप तो पिछले वाले एक्सरसाइज में तुमने किया था, लेकिन तुम पिछला वाला तो रिवाइज करते हो नहीं, तभी गड़बड़ हो जाता है। चलें बेटा, लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। आप देखते हैं कल वाला किसको याद है। यहां पे करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसका गुणनखंड निकालना है? पहला लिखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, पहला है। दूसरा है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। दो क्वेश्चन का भी करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। पहले वाले का क्वेश्चन करो आंसर पहले। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। बोर तो नहीं हो रहा है तुम लोग? हाँ, बोर तो नहीं हो रहा है? चलो फिर निकल गया। कितना है पहले का बताओ। पहले का 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस प्लस 1 प्लस 1। गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि -1 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कहाँ आ जाएगा +1, वो तो -1 बन जाएगा। ये तो हो सकता है यहाँ माइनस करो, लेकिन तुम अपने में चेक करो यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा। मैंने तो बता दिया यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन तुम बताओ। चेक करने का तरीका भी बता दिया, तुम्हारे आंसर सही है या गलत खुद चेक कर सकते हो 1 सेकंड में। आंसर सही निकाले हो, लेकिन ये माइनस प्लस में तुमने गड़बड़ी कर दिया। कॉमन लेने में गड़बड़ी करते हो तुम, लेकिन जहां मैं देखो जहां जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन की, वहीं पे मैं पहले बता देता हूँ यहाँ अच्छे से देखो, और तुम लोग फिर भी अच्छे से बोलता हो फिर भी गड़बड़
हाँ बेटा, दोनों में माइनस आएगा। लेकिन अब देखो कहाँ पे तुमने गलती किया है, जहाँ पे प्लस बोल दिया। आएगा तो दोनों में माइनस, लेकिन देखो कैसे। सबसे पहले बताया हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो ना, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा 12 ना। 12 की अब फैक्टर करो, हो जाता है 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 12, 12 हो गया। अब हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं इसमें जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए बेटा 7 नहीं -7, याद रखना कितना आ जाए। इसका मतलब पहला वाला हमें बड़ा वाला जो नंबर होगा वो माइनस में होगा और बाद वाला प्लस में होगा। तो इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 3 हम बनाएंगे कितना, तो 4 इधर रखेंगे 3 इधर रखेंगे। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो -7x था उसको यहाँ पे तोड़ देते हैं, किस में रखेंगे सॉरी ये माइनस होगा दोनों, क्योंकि तब तो घट जाएगा। मिटा देता हूँ, ये भी माइनस होगा क्योंकि जोड़ना है दोनों को ना। क्या हो जाएगा बेटा माइनस 4 3 7, तभी आएगा 7। और देखो 4 गुणे 3 प्लस में तभी आएगा 12, नहीं तो माइनस आ जाता है। देखो -4 का गुणा अगर -3 में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो। ठीक है, देखो अब -4x है, अब ये -4x और यहाँ पे लिखेंगे क्या -3x, और इसको वैसे उतार लो +1 और इसको उतार लेंगे 12x²। अब बस कॉमन लेना, अच्छे से देख लो। देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, तो कितना हो जाएगा। और x भी है कॉमन, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में, x बच गया। माइनस से कितना बच जाएगा 1 ना। अब यहाँ देखो माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस, हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि हमें यही चाहिए। तो माइनस कॉमन करेंगे, अंदर के जो अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं बेटा तो सारे साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस लिखा था तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। यही गड़बड़ी कर रहे थे इसलिए मैंने ध्यान से दिखवाया। यहाँ देखो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो ये चीज यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ लिखी होगी इस ब्रैकेट में ना वही यहाँ आना चाहिए, तभी सही होगा तुम्हारा आंसर। अब देखो इसको लिख लो एक बार 3x - 1, इसके बाद लिखने के बाद इसको काट दो। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x, यहाँ पे -1। अब आंसर सही आ गया। ऐसे दूसरा करके बताओ। अब देखो गलत मत करना, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से मैंने बताया है, इसलिए देखो अच्छे से और करो दूसरा। इसी को सेकेंड पार्ट लिखा नहीं है 2x² + 7x + 3। बताइए बताइए सर। बने बेटा बताओ। करो अंकित, खुद से करो, गलतियां होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम सीखोगे। मैं तो सारा क्वेश्चन कर दूंगा लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए खुद से करो। देखो एक बार कहाँ गलती हो रही, तब मैं बताऊंगा, तब ज्यादा सही रहेगा। बना आंसर। सर जी एक क्या मतलब गलत लग रहा है। कोशिश तो करो, बताओ। 1 + 2 1 + 2 x गायब हो गया। x होगा फिर सर इस 1 लगा देंगे ऐसे। हाँ तो x + 2 और सर जी 2x + 1 2x + 1। हाँ देखो देखो
यहाँ पे हमें 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आने चाहिए, तो 2 में 1 मल्टीप्लाई करने के बाद कभी 6 बनेंगे? 3 है। हाँ, कहाँ गड़बड़ कर दिया। चलो देखो, सबसे पहले हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। 6 है। अब इसके 2 फैक्टर करने हैं कि जोड़ने के बाद कितने आने चाहिए? 7 आने चाहिए। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। अब देखो 2 और 3 से कभी बना ही नहीं सकते, 2 में 3 जोड़ोगे 5 आएगा, या 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, इसलिए एक फैक्टर 6 होगा और एक फैक्टर 1 होगा। अगर 6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। समझ में आ गई बात? और दोनों क्या रहेंगे? प्लस में ना। देखो, तो इस 7x को क्या लिखेंगे? 6x प्लस x, और प्लस में 3 इधर उतरेंगे और इधर लिखेंगे प्लस में 2x स्क्वायर। सही है। अब इन दोनों में कॉमन ले लो तो कितना आएगा? 2x, यहाँ बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको काट के जो बचे वो लिख दो, 2x प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2x प्लस 1 यहाँ सही लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 3 आता, क्योंकि फैक्टर तुमने सही नहीं निकाल पाया इसलिए गलत हो गए तुम्हारे। ये क्वेश्चन था थोड़ा अच्छा लेवल के हिसाब से। समझ आ गई बात? अच्छा देख दीजिए, वो करता हूं। चलो एक और क्वेश्चन करो। लिख लिया? हो गया बेटा? नेक्स्ट लिखिए। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये बताओ। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यह है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। हुआ बेटा? बोलो। x प्लस 6, x प्लस 6 और वैसे x वो 6x 6x आगे और -1 -1। हाँ सही में? सही है। खुद अपना आंसर मैच कराओ, तुम्हारे मारे हैं सही। मैच कराओ एक बार। चलो मैं कोशिश कर देता हूँ। देखो 6 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएंगे, ये वाला सही हो गया। अब हम चेक करते हैं ये वाला, 6x में x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर, ये भी सही हो गया। अब जाए बीच वाली सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 36। 36 को 2 फैक्टर करो, जिसमें जोड़ने के बाद कितना आ जाए?
5। देखो इसके लिखेंगे 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। सही है। अब इसके 2 फैक्टर बनाने हैं ऐसे जिनको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 5, और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 36। माइनस का 36। देखो माइनस का 36 आ रहा है, इसका मतलब एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, और ये जोड़ने के बाद बड़ा वाला किस में आ रहा है प्लस में, तो मतलब पहला वाला प्लस में होगा, दूसरा वाला किस में होगा माइनस में। अब देखो किस में होगा, अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूं और यहाँ पे 4 रख दूं, सही है, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और अगर 9 में 4 का माइनस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। सही है, फैक्टर समझ में आ गए इसके। तो यहाँ क्या लिख देंगे 9x और ये माइनस का 4x। सही है, और सबको ऐसे उतार लो और ये प्लस। सही है, अब दोनों में कॉमन देख लो, तो 3 है दिख ही रहा सीधे, 3x यहां बच जाएगा x, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 त्रिके 9, माइनस में 2, यहां कितना बचेगा 2x माइनस का 3, माइनस क्यों, क्योंकि यहां माइनस निकालो तो प्लस आ जाएगा अंदर, हो गया ना। अब देखो 3x माइनस का 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। सर जी आपको मेरा देखो, हाँ आपका क्वेश्चन बता आंसर आपको मेरा चल आंसर आगे पूरा मैच करा देते हैं पूरा। देखो 6x² यहाँ भी सही है यहाँ भी सही है। अब अंदर लाना कितना है 5, देखो 6 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जाएगा 36x, 36x, और इस 6 का इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -x, घटाओ दोनों में से कितना आएगा 35x, और लाना कितना था -5x। अब हमारे में देख लो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -6 ना, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6x² हो जाएगा। अब 3x का अगर 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, और ये -2 का अगर मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा -4x, इसमें से घटाओगे 5x, सब जगह ये 5x आ गया ऊपर वाला, और -6 यहाँ 6x² यहाँ। समझ आ गई बात, कहाँ गलती कर दी है तुमने। मैंने तो क्या किया, कट नहीं रहा था ना, तो डायरेक्ट पूरा 36 उतार करेंगे। चला कोई नहीं, एक गलती तुम्हारी भारी पड़ गई, हो गया बेटा। सर चलो एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट रहेगा इसका आपका होमवर्क। जब जाए अभी ये क्वेश्चन और बच्चे 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। एक एक्सरसाइज अगर एक दिन में नहीं हो पाएगी तो बहुत बेकार कंडीशन है इसका मतलब। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, हो गया बेटा। हाँ क्या, इसके गुणनखंड निकालने बेटा, गुणनखंड अभी जैसे निकाला। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको यहां पे भी गुणनखंड निकालने हैं। पहला लेकिन है आपके पास x³ - 2x² - x + 2, एक ये है और पार्ट इसका 2 है, x³ - 3x² - 9x - 5। सही है, इसको 5 बना दो, x³ - 3x² प्लस -9x - 5। समझ आएगी बात। देखो इसको एक टाइप का हमने बताया था अभी आपको, कल शायद बताया था ये वाला, लेकिन फिर से बता देते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं 2 2 का, यहाँ भी 2 भी है 2, ठीक है, इसमें कॉमन दिखते हैं तो यहाँ भी x², यहाँ पे जो छोटा वाला होता है सबसे ज्यादा वही कॉमन लिया जाता है। x³ बड़ा होता है, x² छोटा होता है, इसलिए x² कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x -2। सही है, -1 का कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अभी बताया था। अब ये हो जाएगा x² - का 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, यहाँ पे कोई दिक्कत,
इसको क्या लिख सकते हैं, x-1 और x+1 और इधर हो जाएगा x-2। ये इसका फैक्टर है, सिंपल पहले वाले का। लेकिन दूसरा वाला ऐसा नहीं है। दूसरे वाले में अगर मैं कॉमन लेने जाऊं, अगर इन दोनों में कॉमन लूं और इन दोनों में कॉमन लूं, देखो सेम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉमन लोगे x² लोगे तो ये बच जाएगा x-3, लेकिन यहाँ पे जब माइनस का कॉमन लोगे कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ 1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा x+5। तो ये अलग है, ये अलग है, इसका मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है। अब इसका दूसरा मेथड तरीका करने का आता है, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल रूल लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है तुक्काबाज, मतलब तुक्केबाजी करेंगे, हम क्या रख दें कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, जिस पे वो 0 आ जाता है उसका मतलब वो उसका फैक्टर हो जाता है। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर तुम्हें 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा, या तो 1 रख के देख के चेक कर लो या तो -1। अब मैं दोनों रख के चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम रख लेंगे -1, यहाँ पे -1 रखें, कितना बेटा -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब मुझे बताओ कितना होता है, -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 माइनस का 5, सीधे करो, -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस। तो देखो ये 5 3 8 1 9, और ये 9 में से कट जाएगा, ये सीधे आ जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब x इक्वल टू क्या रखे थे -1, इसका मतलब x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। समझ में आ गई बात, x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। और जब हमने बताया जब इसका एक गुणनखंड होता है इसमें उसमें भाग दे दो, 0 के बराबर आ जाएगा, तो भाग दे देते हैं। देखो भाग दो अब भाई, ये क्या लिखा था, x³ -3x² -9x माइनस का 5, हमें भाग देना है किससे, यहां देखते हैं क्या है, x+1 से भाग देना है। किससे भाग करना है, x, अच्छे से देखना है क्योंकि बार बार यही दो, एक बार अभी तुमने पूछा था आते वक्त यही क्वेश्चन शायद था, और अभी फिर देखो, चलो देखो देखो ये देखो x³ लिखा है, इसका मतलब x² जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना x³ और ये माइनस में x², ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको इससे कैंसिल कर दो, 3 में 1 जुड़ जाएगा, सॉरी 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x², और ये तो -9x -5, ये तो उतरेगा। अब ये देखो माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दिया, ये 2 है तो 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो x² यहाँ पे x है तो हमें x और लगेगा, मल्टीप्लाई करके समझ लो इतना लाना है, पहले वाले को बनाना होता है। तो ये कितना हो जाएगा -2x², समझ में बात। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो -2x सॉरी माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ये साइन चेंज कर दो, प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस में। अब ये हो गया 9 और ये हो गया 2, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7x, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस का 5। सुना सही है कि नहीं है। अब x+1 ही था, कोई नंबर गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, x+1 ही था ना। एक मिनट में यहाँ देख लेता हूँ, देखो इसमें किससे डिवाइड करना था, क्वेश्चन हमने सही नहीं बता रहा है क्या, प्लस माइनस, एक मिनट यहाँ देखो सब, x³ -3x² -9x -5, और यहाँ पे था x³ प्लस हो जाता है, रुको रुको रुको, प्लस से तो भाग दिया मैंने, -1 रखने के बाद 0 आ रहा था ही नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो हमने क्या रखा था, -1 रखा था, x बराबर -1, तो x+1 उसका एक फैक्टर होगा, x+1 से डिवाइड करेंगे, चलो आप देख लेते हैं एक बार। तो ये रखेंगे -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, और ये माइनस है और ये -1 ये +1 हो जाएगा ना, और ये लेकिन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये भी सही है, और ये माइनस सही है, तो 5 3 8 1 9 ये भी सही है, यानी x+1 से ही भाग देना है। तो देते हैं x³ -3x² 4x आएगा ऊपर, एक 2x है, एक मिनट रुक जाओ, आपने सुना ये सॉरी, ये देखो 2 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2x² आएगा, सॉरी सॉरी कहाँ क्या कर रहा हूँ, एक मिनट फिर से कर देता हूँ, ठीक है। शायद कहीं से मिस्टेक हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भाग पूरे पूरे कटने चाहिए तभी तो उसका फैक्टर होगा। देखो
चलो एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक बेटा। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे ना, घटाएंगे, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, काट देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4x²। यही गलती हुई थी। अब ये देखो हो जाएगा -9x और ये माइनस का 5, समझ आई बात। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी लगाएंगे माइनस। अब ये 4 है, 4 लगा देंगे, यहाँ x है, यहाँ लाना है x², x लगा देंगे, समझ आई बात। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, -4x², इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, और इस माइनस का इसमें माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, सही है ना। अब ये हो जाएगा प्लस में, ए भी हो जाएगा प्लस में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो -9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, -5x, और ये माइनस का 5, सही है। अब ये देखो -5 है, यहाँ पे लिखेंगे -5, माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। -5 का +1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -5, सही है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, दोनों अपोजिट साइड, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे आ गया क्या, 0। समझ में आ गई बात। पूरी तरीके से कटने चाहिए था, जब देखा हमने लास्ट में कट नहीं रहे, इसका मतलब हमें समझ में आ गया हमने कहीं पे गलतियां की है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी आप करें, हो सकता मिस्टेक तो हर किसी के पास की होता है, हो जाती है मिस्टेक, लेकिन पकड़ में आना चाहिए तुम्हें। जिस दिन तुम्हें पकड़ में आ जाएगा, अच्छा मैंने गलती कर रहा हूँ ना, इसका मतलब तुम्हारी मैथ सही हो जाएगी, समझ बात। जैसे ये होता है कि तुम्हें कहीं जाना है सपोज, अब तुम रास्ते से भटक गए, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा वो भटक गया, क्योंकि तुम पहले उस रास्ते से गुजरे होगे, या तुम्हें पता होगा कि अच्छा इधर जाना था, मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। वैसे मुझे पता था कि आंसर इसका दूसरा आना चाहिए, कटना चाहिए पूरी तरीके से, हमने देखा पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, इसका मतलब हमने समझ गए कहीं गलती हुई है, समझ आएगी बात। चलो आगे चलते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखना है। इसको x³ -3x² -9x -5 को हम लिख सकते हैं x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x² -4x -5, ठीक है। अब देखो ये x+1 तो रहेगा ही, लेकिन अब इसको हमें फैक्टर करना आना चाहिए। यहां कर लेते हैं x² -4x -5, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो नंबर होगा 5। अब 5 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, -5, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, -4। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद -5 आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। जो बड़ा वाला नंबर होगा माइनस में, जो छोटा वाला नंबर होगा प्लस में होगा। इसका मतलब 5 और 4 बना लो बस, और कोई, ओ सॉरी 5 और 1, तो ये हो जाएगा -5x, और ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा x²। इन दोनों में कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x, ये हो जाएगा x - 5, और यहाँ पे +1 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो x - 5 ये हो गया, इसलिए इसको काट दो तो क्या बच गया, x+1। इसकी जगह पर लिख सकते हैं x+1 और लिखेंगे x - 5, समझ में आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको अगर और छोटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो x+1 का होल स्क्वायर और लिखोगे x - 5। बस यहीं तक करो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ बस, और कुछ नहीं, लिख लो बेटा। अच्छा तुमने लिखा था ना, तुमने भी लिखा होगा, कल ही था शायद क्वेश्चन नहीं करवाया था ना। हाँ चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, फिर ये लास्ट कर देते हैं। लिखो इसमें x³ +13x² +32x +20, इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है 2y³ +y² -2y -y, इसका भी हमें निकालना है क्या, गुणनखंड। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके वही होंगे जो अभी प्रीवियस में बता रहा हूं, पहले जो बताया। इसका मतलब ये है कि या तो आप दोनों में कॉमन निकालने की कोशिश करोगे, अगर कॉमन से निकल जाता तो बात तो बन जाएगी। अगर कॉमन से नहीं निकलता है तो उसमें वैल्यू रख रख के आप चेक करोगे किस वैल्यू को वो 0 हो जाती है। जिस वैल्यू को 0 हो जाती है उससे फिर भाग दोगे, फिर भाग देने के बाद वो छोटा हो जाएगा, तो फिर वहां से बदल देंगे, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, देखो हम यहाँ पे भाग क्यों दिए, हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें देखो x जब बड़ा था, x³ था, तो वहां पे हम कॉमन नहीं निकाल पाते थे। लेकिन जब हमारे पास छोटा आ गया तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया, मतलब द्विघात समीकरण में आ गया, और ये जब द्विघात समीकरण में बन गया तो हमारे लिए उसका गुणनखंड निकालना आसान हो गया।
क्योंकि जो क्यूब होती है ना बेटा उसका गुणनखंड आप निकालने में टफ होता है। जैसे यहाँ पे अगर x की पावर 4 हो जाता तो आपके लिए और टफ हो जाता है, x की पावर 5 होगा तो आपके लिए और टफ हो जाएगा। समझ में आई बात? और एक चीज मैं बता दूं, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, इसलिए इसके 3 गुणनखंड आएंगे। देखो 1 2 3। समझ में बात? जब x की पावर 2 होती, हाँ जितनी पावर हुई तो बताया था उस दिन, जितनी उसकी घात होगी उतने उसके गुणनखंड आएंगे। यहाँ पे देखो पावर 2 थी इसलिए इसके 2 गुणनखंड आए ये वाले, यहाँ पे 3 थी इसलिए ये तीनों इसके गुणनखंड हो गए। समझ में आई बात? चलो ठीक है, बस आज यही। ये वाला लिख लो, क्वेश्चन लिख लिया तुमने? सर एक मिनट, बस ये लास्ट हो गया। बस हो गया। ये बेटा कॉपी ले लो, बुक ले लो अपनी। कितने टाइम का हो गया? 56 मिनट।